गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम मेवाड़ राज्य के इतिहास के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसे आज हम महाराणा विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 1531 ईस्वी से 1536 ईस्वी तक था, से कंटिन्यू करेंगे। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद 5 फरवरी 1528 ईस्वी के आसपास चित्तौड़ के स्वामी महाराणा रतन सिंह हुए। वह इनकी बूंदी के हाड़ा शासक राव सूरजमल से पहले से अनबन थी। इस कारण संभवतः राणा सांगा द्वारा रणथंभौर का दुर्ग सूरजमल के भांजों विक्रमादित्य व उदय सिंह को जागीर में दिया जाना था, जिसका संरक्षक सूरजमल को बनाया गया था। महाराणा रतन सिंह ने सूरजमल से दोनों राजकुमारों को चित्तौड़ लेकर आने का हुक्म दिया था, परंतु सूरजमल आनाकानी करता रहा। अतः रतन सिंह ने उसे धोखे से मारने की युक्ति सोची। शिकार खेलता हुआ बूंदी के पास गोकर्ण गांव के जंगलों तक पहुंच गया तथा वहीं राव सूरजमल को शिकार खेलने के बहाने बुलाया। उसके आने के अगले दिन धोखे से सूरजमल पर तलवार का प्रहार किया तथा सूरजमल ने भी मरते मरते रतन सिंह के कटार घोंप दी। इस प्रकार दोनों आपसी लड़ाई में मारे गए। इस प्रकार महाराणा रतन सिंह की सन 1531 ईस्वी में बूंदी के राजा सूरजमल के साथ आपसी लड़ाई में मृत्यु हो गई। महाराणा रतन सिंह का दाह संस्कार पाटन में हुआ। महाराणा रतन सिंह निसंतान होने के कारण उनके देहांत के बाद उनके छोटे भाई विक्रमादित्य 1531 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बने। उन्होंने अपने व्यवहार से मेवाड़ के अधिकांश सरदारों व सामंतों को नाराज कर दिया, अतः वे सब अपनी अपनी जागीर चले गए। उनके समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने सन 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं से सहायता मिलने की आशा पर अपना वकील उनके पास भेजा, लेकिन उनसे सहायता नहीं मिली। अंततः कर्मवती ने सुल्तान से संधि की। 24 मार्च 1533 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया। 1534 ईस्वी में सुल्तान ने फिर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं ने भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने हेतु चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान किया एवं ग्वालियर तक पहुंच गया। इसकी सूचना मिलते ही बहादुर शाह ने हुमायूं को एक पत्र लिखा कि मैं तो इस समय जिहाद धर्म युद्ध पर हूँ। यदि आप हिंदुओं का साथ दोगे तो खुदा को क्या जवाब दोगे। यह पत्र मिलने पर हुमायूं ग्वालियर ही रुक गया। बहादुर शाह ने दुर्ग के घेरे का दायित्व रूमी खां को संभाल दिया। महाराणा विक्रमादित्य को तो उदय सिंह सहित बूंदी भेज दिया गया और युद्ध तक देवलिये के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधित्व दिया गया। वीर रावत बाघ सिंह चित्तौड़ दुर्ग के पाडनपोल दरवाजे के बाहर तथा राणा सज्जा व सिंहा हनुमान पोल के बाहर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ाई में सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में बहादुर शाह की सेना विजय हुई और हाड़ी रानी कर्मवती ने जौहर किया। यह युद्ध चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। लेकिन बादशाह हुमायूं ने तुरंत ही बहादुर शाह पर हमला कर दिया, जिससे सुल्तान कुछ साथियों सहित मांडू भाग गया। बहादुर शाह के हारने पर मेवाड़ के सरदारों ने पुनः चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। फिर विक्रमादित्य पुनः वहां के शासक हो गए। 1536 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज का अनौरस पासवान पुत्र ने एक दिन रात के समय महाराणा को सोते हुए मार डाला और उदय सिंह का भी वध करना चाहा, लेकिन स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। पन्नाधाय ने स्वामी भक्ति का अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत कर इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज करवा लिया। मेवाड़ का स्वामी बनकर बनवीर राज्य करने लगा। इतिहासकार पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार पन्नाधाय पहले कुंवर उदय सिंह को लेकर प्रतापगढ़ के रावत राय सिंह के पास गई, जिसने बनवीर के डर से उदय सिंह को अपने यहाँ संरक्षण नहीं दिया, उसे डूंगरपुर भेज दिया। डूंगरपुर रावल आस्करण ने भी बनवीर के डर से उन्हें वहां रखने से मना कर दिया। अंत में पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह द्वितीय को लेकर कुंभलमेर पहुंची, जहां के किलेदार आशा देवपुरा माहेश्वरी जाति का महाजन ने अपने पास रखा एवं उदय सिंह का लालन पालन गुप्त रूप से वहीं किया। महाराणा उदय सिंह 1540 से 1572 ईस्वी। 1537 ईस्वी में कुछ सरदारों ने उदय सिंह द्वितीय को मेवाड़ का स्वामी मानकर कुंभलगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया। वहीं पाली के अखेराज सोनगरा रणधीरोत की पुत्री से उदय सिंह का विवाह संपन्न हुआ।
इसके बाद सरदारों एवं महाराणा उदय सिंह ने सेना एकत्रित कर कुंभलगढ़ से ही चित्तौड़ पर चढ़ाई की। रास्ते में मावली के पास बनवीर की सेना कुंवर सिंह तंवर के नेतृत्व में युद्ध हेतु आ चुकी थी, जिसे महाराणा की सेना ने परास्त कर उन्हें मौत के घाट उतारा तथा अब महाराणा की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया एवं युद्ध में बनवीर मारा गया या भाग गया। 1540 ईस्वी में उदय सिंह अपने पैतृक राज्य के स्वामी बने। 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में वीर प्रताप का जन्म हुआ। प्रताप का अधिकांश बचपन जंगलों व पहाड़ों में बीता। वहाँ के लोग उन्हें प्यार से कीका, छोटा बालक कहते थे, अतः उनका नाम कीका ही पड़ गया। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार राव मालदेव ने 1541 ईस्वी में किसी समय कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसे महाराणा की सेना ने वापस धकेल दिया। सन 1543 ईस्वी में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के शासक राव मालदेव से अजमेर छीन लिया तथा फिर वह सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ आया। महाराणा उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां बादशाह के पास भिजवा दी। इससे शेरशाह ने चित्तौड़ आकर वहां अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने हेतु खवास खां के छोटे भाई मियां अहमद सरवानी को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि छोड़कर स्वयं दिल्ली चला गया। सन 1556 ईस्वी में वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1559 ईस्वी को कुंवर प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ। इस अवसर पर महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ से एकलिंग जी के दर्शनार्थ गए तथा वहां से आहड़ की तरफ शिकार खेलने चले गए। मार्ग में ही बेड़च नदी के बड़े पहाड़ों के बीच से निकलकर मैदान में बहती है। उस जगह को चित्तौड़ से अधिक सुरक्षित जान उसी समय उन्होंने अपने सरदारों से पहाड़ों के बीच में बांध बनाकर तालाब का निर्माण करने एवं मेवाड़ की नई राजधानी बसाने का सलाह मशवरा किया, ताकि युद्ध के समय दुर्ग में रसद आदि की कमी नहीं रहे तथा साथ ही किले की मजबूती के साथ पहाड़ी लड़ाई का भी उन्हें फ़ायदा मिल सके। सभी की सलाह पर वहां नगर बसाकर उसे मेवाड़ की राजधानी बनाने का निर्णय हुआ। 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की नींव डाली। इसी सन में उदय सागर झील का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो 1565 ईस्वी में पूर्ण हुआ। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, जो यह बात अच्छी तरह जानता था कि भारतवर्ष में मुगलों का एक छत्र राज्य स्थापित करने हेतु राजपूत राजाओं को मित्रतापूर्वक अपना सहायक बनाना आवश्यक है। इसीलिए उसने धीरे धीरे राजपूताना के अधिकांश राजाओं को येन किन प्रकारेण अपना सहायक बना लिया। अब वह मेवाड़ के महाराणा, जो राजपूताना के सभी राजाओं में सबसे प्रबल व बड़े हैं, को भी अधीन करने की सोचने लगा। इसी उद्देश्य के तहत वह चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। इसी समय महाराणा उदय सिंह ने मालवा के अकबर द्वारा पदच्युत शासक बाज बहादुर को, जो अकबर से डरकर भागा था एवं महाराणा के पास आया था, शरण देकर अकबर को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का अवसर प्रदान किया। अकबर ने सितंबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने हेतु धौलपुर से प्रस्थान किया। वह शिवपुर, कोटा, गागरौन एवं मांडलगढ़ दुर्गों को विजित करता हुआ अक्टूबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पहुंचा। सभी सरदारों की सलाह पर महाराणा उदय सिंह राठौड़, जयमल मेड़तिया, मेड़ता के स्वामी एवं रावत पत्ता सिसोदिया, आमेट का चुंडावत सरदार को सेनाध्यक्ष नियत कर तथा उन पर दुर्ग की रक्षा का भार छोड़कर स्वयं कुछ सरदारों सहित चित्तौड़ से राजपीपली की पहाड़ी जंगलों में चले गए। राजपीपली के राजा भैरव सिंह ने उनकी पूरी खातिरदारी की। अकबर ने 22 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग पर घेरा डाला। यह कार्य उनके सेनापति बख्शीश को सौंपा। आसफ खां को भेजकर रामपुर किला जीता तथा महाराणा के दुर्ग से चले जाने की सूचना पाकर हुसैन कुली खां को सेना सहित कुंभलगढ़ की तरफ भेजा, परंतु वह महाराणा के न मिलने पर निराश होकर वापस आ गए। अकबर के सेना नायकों हसन खां, चगतई खां, राय परत दास, इख्तियार खां, सुजात खां, राजा टोडरमल व कासिम खां, जो कि तोपखाना के अध्यक्ष थे, ख्वाजा अब्दुल मजीद, आसफ खां आदि ने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। कई दिनों के घेरे के बाद भी अकबर दुर्ग का कुछ नहीं बिगाड़ सके। चित्तौड़ पर आक्रमण को असफल होते देखकर अकबर ने बारूदी सुरंग लगाने व साबात बनाने का आदेश दिया। 15 दिसंबर 1567 को एक सुरंग
उड़ाई गई, जिससे दुर्ग की एक बुर्ज को नुकसान पहुंचाया। एक दिन दुर्ग का निरीक्षण करते समय राठौड़ जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से घायल हो गया। लंबे घेरे के कारण दुर्ग में रसद सामग्री आदि की कमी हो जाने पर सभी सरदारों ने केसरिया करने व जौहर करने का निर्णय लिया। दुर्ग के सभी महिलाओं व बच्चों ने जौहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणों की आहुति दी एवं सभी राजपूत वीर दुर्ग के फाटक खोल दुश्मन पर टूट पड़े। जयमल राठौड़ के पैर में घाव होने से उसे कल्ला राठौड़ ने अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया। युद्ध में ईसरदास चौहान अकबर के हाथी की सूंड पर खंजर मारकर उस पर चढ़ आया। अंत में अधिकांश राजपूत योद्धा जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, पत्ता सिसोदिया, ईसरदास चौहान, डोडिया सांडा, रावत साईं दास, राज राणा जैता, सज्जावत, सुल्तान आसावत, राव संग्राम सिंह, रावत साहिब खान, राठौड़ नेतसी आदि वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में अकबर की सेना में चकिया, जकिया, सबदलिया, कादरा एवं गजराज आदि प्रमुख हाथी थे। अकबर ने से युद्ध में जयमल और कल्ला राठौड़ हनुमानपोल व भैरवपोल के बीच और रावत व पत्ता सिसोदिया रामपोल के भीतर वीरगति को प्राप्त हुए। 25 फरवरी 1568 को दोपहर में अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया। यह चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका था। बादशाह अकबर 3 दिन चित्तौड़ रुककर फिर ख्वाजा अब्दुल मजीद आसिफ खां को दुर्ग की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं अजमेर ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देने चला गया। अकबर ने ख्वाजा से यह मन्नत मांगी थी कि यदि चित्तौड़ दुर्ग को फतेह कर लिया तो वह पैदल जियारत करने आएंगे। अतः दुर्ग पर अधिकार कर वह जियारत को ख्वाजा के दरबार में गए। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के द्वार पर खड़ी करवाई। महाराणा उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में देहांत हो गया, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने के 1 वर्ष बाद अकबर ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। इस दुर्ग पर मेवाड़ का आधिपत्य था तथा बूंदी का शासक राव सुरजनहाड़ा उसका दुर्गाधिपति था। 12 फरवरी 1569 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला। आमेर के शासक भगवंत दास की समझाइश पर राव सुरजन ने अकबर से संधि कर दुर्ग उन्हें सौंप दिया। अकबर ने मेहतर खां को रणथंभौर का दुर्ग संरक्षक नियुक्त कर स्वयं अजमेर चले गए। थैंक यू।